अच्छा चले। अच्छा, ये स्टूडेंट का टेबल है। इसमें जब हम लगाएंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब अपनी मर्ज़ी से तो नहीं, जिस ऑर्डर में हमने रिकॉर्ड इंटर किए होंगे उस ऑर्डर में रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा। सही है, ऐसा ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। अगर नेम है तो असेंडिंग ऑर्डर में, सही है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या अगर एज है तो वो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सही है, इसी तरह है ना। या डेट ऑफ बर्थ है, या किसी का रोल नंबर है, या कुछ भी है, सही है, तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होते हैं ना सारा कुछ, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू है चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम उस हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो ये देखें, मैंने ये रिकॉर्ड निकाला इसमें, और वो किस तरह निकाला, असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू निकाला। सही है, जिसमें ए पहले आ गया, एम बाद में आ गया, फिर आर, और फिर आखिर में एस वाले रिकॉर्ड आ गए हमारे पास। सही है, तो ये किस तरह निकला है, असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू। सही है, चले। अब इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, जो कीवर्ड लगता है वो लगता है ऑर्डर बाय। क्या लगता है, ऑर्डर बाय। आगे उसका नाम लगेगा। सही है, इसको क्या कहते हैं यार, कॉलम का नेम लगेगा, चाहे वो एज है, नेम है, या वो फ़ोन नंबर है, या वो रोल नंबर है, जो भी है, और आगे या डेट ऑफ बर्थ है, और आगे लिखेगा ASC। असेंडिंग के लिए लिखना पड़ेगा ASC। सही है, और डिसेंडिंग के लिए क्या लिखना पड़ेगा, DESC। सही है, DESC डिसेंडिंग के लिए। सही है, और इसके लिखने का क्या तरीका होगा, वही सिलेक्ट कॉलम्स के नेम। सही है, और फिर फ्रॉम लगा के टेबल का नेम, फिर ऑर्डर बाय, ये एट्रीब्यूट लगेगा, क्या क्या कहते हैं इसको, ये कीवर्ड लगेगा, फिर कॉलम्स के नेम। अगर आप दो कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर, अच्छा ये जो है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सही है, मतलब मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप एक कॉलम भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। सही है, और आगे असेंडिंग या डिसेंडिंग सिर्फ एक लग सकता है, ये नहीं कि कॉलम वन को असेंडिंग से करो, कॉलम टू को डिसेंडिंग से करो। सही, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये और डिसेंडिंग जो लिखा है इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। सही है, मतलब यहाँ असेंडिंग लग सकता है या डिसेंडिंग लग सकता है। सही है, ये नहीं कि कॉलम वन को असेंडिंग से, कॉलम टू को डिसेंडिंग से, ऐसा नहीं है। कॉलम वन होगा, कॉलम टू होगा, जितने भी कॉलम लगेंगे या वो असेंडिंग ऑर्डर से लगेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर से होंगे। सही है, चलें। अब ये चलो अगला टॉपिक आ गया, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आके मैंने क्या किया था, यहाँ रिकॉर्ड नाम से जो था इसको मैंने किया था, यहाँ देखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड। तो ये, अच्छा ये आपकी वाली बात है, ये सेव नहीं कर रहा है। ये देखिए मैंने इसको दोबारा बनाया है। यहाँ आता हूँ, पहले आता हूँ यहाँ पे, यहाँ नहीं था, ये था। ये मैंने दोबारा से वो एडमिशन वाला जो था ना, उसमें मैंने ये दो फील्ड्स ऐड किए, एज और सिटी। सही है, ये आगे हमें काम आएंगी। सही है, और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ एज को इंट दे के नॉट नल दे दिया, सिटी को वार्च और 20 दे के नॉट नल दे दिया। सही है, और यहाँ पे सबकी एज और सिटी भी मैंने इंटर कर दी है। सही है, आल दो एज इसके मुताबिक नहीं है, सही है, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक नहीं है, लेकिन बस मैंने खुद से दे दिया। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके इसको मैं रन करता हूँ, तो ये डेटा इंटर हो गया है हमारे पास, और नीचे वाला डेटा भी इंटर कर देते हैं। सही है, यहाँ के ये डेटा भी इंटर कर दिया। अब यहाँ पे आके जब मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड करता हूँ तो ये रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। अब आप देखें कि ये देखें जिस ऑर्डर में मैंने रिकॉर्ड किया वो प्रीति का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से नीचे आया होगा। ये देखें, ये आमिर, रिफत, बानो, काशिफ ये पहले आ गए हैं, और जो हमने बाद में रिकॉर्ड इंटर किए हैं वो उसके बाद आ गए। सही है, ऐसा ही हुआ है ना। लेकिन हम चाहते हैं ये किस ऑर्डर में आए, ये असेंडिंग ऑर्डर में आए या डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम आए। तो मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट लिखूँगा। सही है, कॉलम्स के नेम, कॉलम के नेम मैं कहता हूँ सारे कॉलम आ जाए जी। हाँ, ऑल फ्रॉम नेम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नेम। अब यहाँ पे लिखना है उसके बाद ऑर्डर बाय, सॉरी, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय में स्पेस होगी। ठीक है, अगर स्पेस नहीं देंगे तो ये देखें इस तरह हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, ऑर्डर बाय में स्पेस होगी, ऑर्डर बाय। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख देते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नेम, ऑर्डर बाय, यहाँ पे आप लिख देंगे ASC। सही है, ये लिखेंगे तो ये गलत है, ऑर्डर बाय नेम। इसके बाद ऑर्डर बाय के बाद आपको क्या है, कॉलम का नेम लिखना है। यहाँ पे कॉलम का नेम क्या है, नेम ही है ना, तो ये लिख के यहाँ करेंगे, सॉरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड है ना,
जी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड ऑर्डर बाय नेम। अब देखें आमिर पहले आ गए, फिर अहमद, फिर आसिम, ए वाले पहले आ गए, फिर बी वाले आ गए, फिर एफ वाले आ गए, फिर जी, सही है, फिर एफ आई, फिर के, फिर उसके बाद पी आ गया, और फिर उसके बाद आ गया है यू डब्ल्यू वाई, सही है। तो असेंडिंग ऑर्डर से आ गया ना। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, मैं पहले इसको दोबारा रन कर देता हूँ। तो ये देखें रिकॉर्ड मिक्स आ गया हमारे पास दोबारा से, सही है ना। और अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड ऑर्डर बाय नेम, सिर्फ नेम ही लिख देता हूँ, सही है, तो इससे क्या होगा, इससे वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में ले लेगा। ऑर्डर बाय लगा हुआ है और कॉलम का नेम लगा हुआ, तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में उसने कर दिया, सही है। अब मैं इसको डिसेंडिंग में देना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, DESC लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये लिख के मैं इसको रन करता हूँ, तो वो क्या करेगा, ये देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में वाई पहले, फिर W, फिर U, P, K, I, फिर उसी तरह फिर आ जाएगा G, F, B और A, सही है। अब होता यूँ है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आता हूँ असेंडिंग लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय सिटी भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय सिटी भी कर सकते हैं, सिटी। और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये सिटी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर हो जाएगा। एबटाबाद पहले आ गया, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची, सही है, फिर मनसेरा वाले सारे, फिर मरी, फिर पिशावर, सियालकोट, सखर, सही है, एस वाले लास्ट में आ गए, सही है ना। और यहाँ देखें तो ऑर्डर बाय अब नेम नहीं हुआ है, अब ए और ये फिर ए और फिर ये बी इधर आया और जी दरमियान में है और मिक्स आए हुए हैं, सही है, क्योंकि इसने सिटी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर किया हुआ है, सही है। अब इस तरह है कि एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है, पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, सही है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड ऑर्डर बाय नेम कर देता हूँ, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ गया आमिर, अहमद, आसिम आ गया, सही है। अच्छा, ये तो पहले से ही है, ये भी है। चलें एक मिनट, मैं इसको डिसेंडिंग में देता हूँ, फिर कैसे आता है। ये डिसेंडिंग में दे के रन करता हूँ, तो फिर इसने, अच्छा चलो दोनों को डिसेंडिंग दे दिया, सही है। चलें यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, मैं कहता हूँ ऑर्डर बाय नेम, इसको रन करके दिखाता हूँ पहले, और फिर इसके साथ क्या करता हूँ, HIJ के अलावा, हाँ नहीं ये भी नहीं होगा। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, चलें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दो कॉलम्स को किस तरह ऑर्डर करना है, सही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे ये आमिर रिकॉर्ड है ना, आमिर, इसने, ये मैं यहाँ पे आपको दे के भी दिखा देता हूँ पहले सब, रोल नंबर, कामा लगा के रोल नंबर लगा देता हूँ कि नेम को और रोल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करो, सही है। तो अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो आपने देखा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्यों, क्योंकि ये उसने पहले नेम लिखा हुआ है ना, नेम, उसने नेम को जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो नेम में ए आया है, फिर ए आया, एच आया है। अब अहमद ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि रोल नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना, देखें 509 है, 565 है, तो उसने पहले नेम को किया है, तो नेम के हिसाब से उसने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, रोल नंबर के हिसाब से जब सेम नेम आएंगे तब वो रिकॉर्ड करेगा, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे के दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके जो रिकॉर्ड इंटर हुए थे, ये रिकॉर्ड थे ना, मैं इस सारे रिकॉर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, किधर है ये, इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, सही है ना, यही है ना, इंसर्ट इनटू, कंट्रोल C, ओए कंट्रोल Z, किधर गया है, ख़त्म कर दूँ एक दफ़ा, फिर से देखता हूँ, वो सारा चला ही गया यार, पता नहीं आता भी है या नहीं आता। आपने सेव किया? और नहीं किया ना यार, सेव ही नहीं किया। SQL 3 है ही नहीं है, देखिए चला गया। अब ये रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आता हूँ, लौड़े लग के
अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या होगा? दोबारा से लिखना पड़ेगा। यही ना, ये तो हमारे लिए रोला हो गया है। नहीं आ रहा है, गलती हो गई ना। ये कौन सा है? ये तो दूसरा है। इन्फो वाला है। एसक्यूएल क्लास। इन्फो वाला, इन्फो वाला, इन्फो वाला। इसी पे ट्राई कर लें अब। किसी भी कर लें। चलो सही है, कोई ना। वो टेबल मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ था। चलो खैर, किधर गया? अब मुझे क्या करना है? इन्फो में एंट्री करनी है। तो इन्फो का पहले मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ, ऐसे ही होगा ना। जी। मुझे पता तो चले उसमें क्या क्या फील्ड है। डिस्क्राइब और इन्फो, सही है। यहाँ आके इसको जब मैं रन करता हूँ तो देखते हैं इन्फो में आईडी है, नेम, एज, जेंडर, सेल, सिटी, ये हैं सारे, सही है। अब मैं आता हूँ इंसर्ट, सही, इनटू इन्फो। इन्फो लिख के यहाँ पे आके क्या लिखता हूँ? आईडी, नेम, एज, जेंडर, सेल, सिटी, सही है। सही है ना? सही। आईडी लिखना है, किधर सही है? ये आईडी आ गया। अब लिखा है ना। आई एस लिखा हुआ था। आईडी, नेम, एज, जेंडर, सेल, सिटी। उसके बाद मुझे वैल्यूज़ देने हैं, वैल्यूज़, सही है। वैल्यूज़ लिख के यहाँ पे आना है। अब उससे पहले मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ना, सही है। यहाँ आके लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो। यहाँ आके इसको थोड़ा सा इस पर काम कर लेता हूँ। यहाँ आके अच्छा, मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, क्या लिखना है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो ऑर्डर बाय नेम। ये करके जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये ऑर्डर बाय नेम करता है। ऑर्डर बाय नेम। अब इसमें ये है कि चलो खैर कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ आके मैं चाह रहा था कि इसके अलावा ही अगर काम हो जाता तो वैल्यूज़, वैल्यूज़ के अंदर मुझे क्या करना है? पहले मैं देता हूँ आईडी, आईडी में दे देता हूँ उसकी कुछ भी 11, सही है। इस तरह कर लेता हूँ ना, सही है। और फिर मैं दे देता हूँ उसके बाद नेम देना है। नेम में कुछ भी दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ? भाई आमिर ही दे देते हैं, सही है। उसके बाद मैं आता हूँ, एज देनी है। एज में क्या देता हूँ? 18। फिर आता हूँ, फिर मुझे क्या करना है? फिर उसके बाद मुझे करना है एज। उसके बाद जेंडर, जेंडर में एम दे देता हूँ। फिर सेल है, सेल के हिसाब सेल में दे देता हूँ 0300984565 और सिटी उसकी मैंने लिख देनी है कुछ भी। यहाँ आता हूँ, यहाँ आके लिख देता हूँ उसका सिटी अहमदाबाद, सही है। और उसके बाद एक और वैल्यू मुझे एंटर करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा। यहाँ आता हूँ, यहाँ आके फिर से एक रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। इसका नाम भी आमिर रख देते हैं और इसको मैं ये दे देता हूँ। यहाँ आके यहाँ इसका नाम भी आमिर और यहाँ आके इसकी एज 19 कर देते हैं। यहाँ आके इसको मेल और यहाँ आके
इसका ये फ़ोन नंबर आ गया, ये हो जाएगा सक्कर, सेव कर दिया। सेव नहीं करना है, यहाँ आना है, यहाँ आके ये करके इसको जब रन करते हैं तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, सही। ये आखिर में 2 रिकॉर्ड आ गए, किसके? आमिर के, सही है। सही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ ऑर्डर बाय नेम, इधर गया। तो अब ये देखें उसने क्या किया, यहाँ देखा आमिर और नीचे वाला आमिर, अब ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर नेम क्या आ गए हैं ना। जी। तो और यहाँ पे देखें आईडी भी उसने क्या की है, असेंडिंग ऑर्डर से उसी तरह दी है, ऊपर 11 वाले को रखे, नीचे 12 वाले को, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर इसका दे के दिखाता हूँ, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो ये देखें अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब जब नेम सेम आ गया ना तो 12 वाला उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, सही है। सही है, ये हो गया हमारे पास ये ऑर्डर में नेम आईडी। चलो अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आ गए। हाँ जी। चलो अब इधर आते हैं, इधर आके यहाँ पे आके ये किया, इसके बाद डिस्टिंक्ट क्या है। अब डिस्टिंक्ट ये है कि अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरे ये जो स्टूडेंट हैं, सही है, तो इसमें किस किस सिटी से स्टूडेंट आते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, सिर्फ सिटी मालूम करना चाहता हूँ ना, सेलेक्ट ऑल तो नहीं लिखूँगा। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, जब ये मैं क्लिक करूँगा तो आ जाएगा आगरा भोपाल, आगरा दिल्ली भोपाल। मतलब आगरा 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 दफ़ा मुझे दिखा रहा है, भोपाल 2 दफ़ा आ रहा है तो वो 2 दफ़ा मुझे दिखा रहा है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस जिस सिटी से आ रहे हैं उन सिटी का नाम एक दफ़ा आ जाए, सही है। लाइक इस तरह आगरा भोपाल दिल्ली लिखो, आगरा आगरा बार बार ना लिखो, सही। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सिटी से पहले डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए, सही है, जिस रिकॉर्ड की रिपीटेशन हो रही है वो ना आए, सही है। लाइक मैं अगर ये चेक करना चाहता हूँ, मैं चलें आपको चेक करके दिखा, इसका तरीका क्या होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर कॉलम्स के नेम, जितने कॉलम लगाना चाहते हैं, ठीक है। अगर 2 कॉलम के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो 2 आ जाएंगे, सही है। फ्रॉम टेबल का नेम, सही। चले यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके यहाँ मैं लिखता हूँ, पहले सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो कर देता हूँ, सही है। अब ये सारे रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ देखिए मनसेरा 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 3-4 दफ़ा रिपीट हो रहा है, सही है। 4 दफ़ा 5-6 दफ़ा रिपीट हो रहा है, मनसेरा काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें हमने मनसेरा को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी, ऐसा ही है ना। चले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, चले सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम इन्फो, यही लिखूंगा ना। जब मैं इसको रन करता हूँ ये देखिए मनसेरा मनसेरा अच्छा छोड़े जी, मैंने कहा रिपीटेशन हो हाँ गई। हाँ रिपीटेशन हो रही है ना। चले मैं ऑर्डर बाय लिख देता हूँ, ऑर्डर बाय क्या है सिटी, ऑर्डर बाय भी सिटी लिखना पड़ेगा ना, सही है। तो ये ऑर्डर में आ जाएंगे, देखें एबटाबाद वफा कराची मनसेरा कितनी दफ़ा आया हुआ है ये देखें आप, सही है। मनसेरा मनसेरा मनसेरा, फिर मट्टा पिशावर सके। अब अगर मैं यहाँ पे सिटी से पहले लगा देता हूँ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, सही है। यहाँ पे आगे जब मैं अब इसको रन करता हूँ तो देखें एबटाबाद वफा कराची मनसेरा एक दफ़ा, फिर मट्टा पिशावर, फिर सक्कर और सवात जो भी है, सही। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ आ गया। चले अब इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, ये करता हूँ। अब ये करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ किस 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 एज से आते हैं, मतलब 18 2 दफ़ा आया हुआ है, सही है। तो ये अगर मैं देखता हूँ तो सेलेक्ट, यहाँ आता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट एज
फ्रॉम इन्फो, यही होगा ना, सेलेक्ट एज फ्रॉम इन्फो। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये सारी एज आ गई। अब इसको मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा ऑर्डर बाय, ORD, ऑर्डर बाय एज, ठीक है। और आगे असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे आप लिखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये देखिए 17, 18, 18, 18 3 दफ़ा, फिर 19, फिर 20, 20 2 दफ़ा आई थिंक, हाँ देखें 2 दफ़ा, फिर 21, फिर 23 2 दफ़ा, फिर 32 2 दफ़ा, ऐसा ही है। जी। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट लिख देंगे तो फिर ये इस तरह नहीं होगा, रिपीटिशन नहीं होगी। वो नहीं आया मेरे ख्याल से जेड, हाँ नहीं आया। तो अब देखें 17, 18, 19, 20, 21, 23 और 27, 32, सही है। तो डिस्टिंक्ट का भी समझ आ गई आपको। जी। अब इसके बाद आता है इज़ नल और इज़ नॉट नल। ये देखते हैं ये क्या है। हटना, ये देख नखरे कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, इस ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने वो नहीं लगाए हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाए हैं, नॉट नल और यूनिक और वो वाले, सही है। कॉन्स्टेंट था ना नॉट नल का, जी। वो भी हमने नहीं लगाया। अब हम क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंट अगर लगाते हैं तो वो नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिसकी एज हमारे पास इंटर नहीं हुई है, सही है, तो वो उनका रिकॉर्ड मेरे पास निकल के आ जाए। तो वो इस तरह आ जाएगा, मीरा खान का रिकॉर्ड आ जाएगा कि इसकी एज हमारे पास इंटर नहीं है। नल वैल्यू स्टोर है ना यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा वेयर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज नल, सही, सही। वेयर एज इज नल। तो मीरा खान का रिकॉर्ड निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो इसके क्या होगा, सिलेक्ट कॉलम्स के नेम फ्रॉम टेबल का नेम, सही है, वेयर कॉलम, कॉलम कॉलम क्या है, एज है ना, एज इज नल, सही है। और इसी तरह अगर आप वो देखना चाहते हैं कि जिनमें एज नल नहीं है तो इज नॉट नल होगा, इज नॉट नल, सही, सही। सही है ना। अब मैं इसको स्केप करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ, पहले यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसकी ये जेंडर नहीं है, यहाँ पे सेल नंबर नहीं है और यहाँ पे आईडी नहीं है, सही है। सही है। तो ये रिकॉर्ड देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, जेंडर मिसिंग है ना, सेलेक्ट, अच्छा पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ, चलें यही दिखा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर जेंडर इज नल, सही है। यहाँ पे आगे जब रन करता हूँ तो किसका जेंडर नल है, गुलपाना का, सही है। तो ये उसका जिसका जेंडर नहीं लिखा होगा वो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे हम जो है ना, और क्या था, सेल नंबर था ना, तो मैं यहाँ पे, अच्छा चले, मैं चाहता हूँ कि जिनका जेंडर नल नहीं है वो मेरे पास आ जाए, तो मतलब इसका रिकॉर्ड मेरे पास ना आए, सही है ना, ऐसे ही होगा ना, इज़ नॉट नल, इज़ नॉट नल। यहाँ पे आके जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा। ये देखें कहीं पे ऐसा है जहाँ पे जेंडर नल आपको नज़र आ रहा हो, सही। अब यहाँ पे नल करते हैं इसको और सेल नंबर पे आ जाते हैं, सही है। जिसका सेल नंबर नल है, मतलब ये सादा गुल का रिकॉर्ड 2 दफ़ा एंटर हुआ तो इसको दोनों दफ़ा सेल नंबर नल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एयर सेल इज़ नल। यहाँ आते हैं तो इसका रिकॉर्ड 2 दफ़ा हमारे पास आ गया, इन्हीं का सेल नंबर नल है, सही है। और यहाँ पे हम अगर आईडी लगाएंगे तो फिर भी इसी का आएगा, और अगर मैं इज़ नॉट नल लगा देता हूँ तो इसका रिकॉर्ड नहीं आएगा मेरे पास, सही है, सही। ये देखें उसका रिकॉर्ड नहीं आया है, सबके जिनके रिकॉर्ड में मेरे पास सेल नंबर है उन्हीं का रिकॉर्ड आ रहा है, सही है। और यहाँ ये आईडी पे भी लगा सकते हैं, इज़ नल और इज़ नॉट नल, सही है। इसकी समझ आ गई। जी। अब मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, वो क्या था, मेरे ख्याल से यही था, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, क्या ऊपर क्या लिखा था, ना सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो नहीं था, सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम इन्फो, ये भी नहीं था, क्या लिखना चाह रहे थे यार, समझ ही नहीं, भूल ही गया। अच्छा ये ऑर्डर बाय जो है ना, ऑर्डर बाय, इसको आप वेयर क्लास के साथ भी, इसमें तो मैंने वेयर क्लास नहीं लगाई है ना,
तो इसको वेयर क्लास के साथ भी आप लिख सकते हैं, सही है। सही है। तो उसका क्या होगा, उसका यही होगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल नहीं, सेलेक्ट नहीं है, ऑल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इन्फो वेयर सिटी इज इक्वल टू मनसेरा, सही है। ठीक है ना, इस तरह लिख सकते हैं ना कि मनसेरा सिटी के सारे स्टूडेंट आ जाएं, लेकिन वो ऑर्डर हो किससे। एक मिनट मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट नेम फ्रॉम इन्फो वेयर सिटी इज इक्वल टू मनसेरा, ठीक है। ये सारे मनसेरा सिटी के जो भी थे ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब अगर इसके साथ आप सिटी भी देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आके ये देखें इसकी सिटी भी आ जाएगी, सबकी मनसेरा सिटी भी आ गई, सही। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा दें, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वेयर क्लास के साथ भी काम करते हुए और ऑर्डर बाय नेम, सही है। और अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं फिर भी आपकी मर्जी है, ये देखें, सही। और डिसेंडिंग करना चाहते हैं DESC लगा दें, ये ले, ये देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, सही है। चले अब दोबारा इधर आ जाते हैं, इज नल और इज नॉट नल समझ आ गया। उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक ये हैं, सही है। ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, सही है, टेबल है। इसमें से मैंने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लिखूंगा तो ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे ना। मैं चाहता हूँ कि सारे रिकॉर्ड ना आए, सिर्फ 3 रिकॉर्ड है, पहले 3, सही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक। लिमिट इज इक्वल टू 3, लिमिट की वैल्यू देनी पड़ेगी, सही है। लिमिट 3 लगाऊंगा तो 3 रिकॉर्ड आएंगे ना, 10 लगाऊंगा 10 रिकॉर्ड आएंगे, 5 लगाऊंगा 5 रिकॉर्ड आएंगे, ऐसे ही है। तो अब इसके लिखने का क्या तरीका है, सेलेक्ट कॉलम्स के नेम फ्रॉम टेबल का नेम वेयर, सही है। कंडीशन लगा दी, कंडीशन के बाद लिमिट और लिमिट के बाद नंबर, कितनी लिमिट लगाना चाहते हैं। अब लाखों रिकॉर्ड हैं तो 100 करके, 1000 करके आप देखेंगे, ऐसा ही होगा ना। 50 रिकॉर्ड है तो 5 करके देखेंगे, 10 करके देखेंगे, तो लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, सही है। अब मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पहले देखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा तो हो जाए। हाँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, पहले यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे रिकॉर्ड मेरे पास कितने हैं, 12 है ना, मैं 4 कर देता हूँ, सही है, सही है ना। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर, कुछ भी वेयर लगा दो, वेयर क्या लगा दूँ, जेंडर इज इक्वल टू मेल, जेंडर इज इक्वल टू मेल, यहाँ पे मेल तो नहीं होगा, M होगा, सही है। यहाँ पे आके जब मैं इसको रन करता हूँ तो कितने रिकॉर्ड मेरे पास आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी सारे आ रहे हैं, सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, मैं लिमिट लगा देता हूँ 2 की, लिमिट, और लिमिट लगा के 2 इक्वल टू नहीं लिखना है, लिमिट 2, सही है। रन करता हूँ, 2 रिकॉर्ड मेरे पास आ गए, सही है। अब ये पहले रिकॉर्ड आ रहे हैं, सही है। अब लिमिट एक और तरीके से भी लगा सकते हैं, पता है क्या, यहाँ पे आते हैं, लिमिट लगा देते हैं 4 की, यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं तो ये 4 रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये काम सही कर रहा है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, यहाँ पे आता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, डोंट लिमिट लिखा हुआ है ना। अब इसका मतलब ये है कि लिमिट नहीं है, जितने रिकॉर्ड आ रहे हैं सारे लेके आ जाओ, सही है। लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कहते हैं लिमिट टू 10 रोज 50, ये मतलब जो अगर लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 10 रोज ही दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ। अब हमारे 12 रिकॉर्ड है ना, सही है। अगर मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ तो 12 रिकॉर्ड आने चाहिए, लेकिन यहाँ लिमिट कितने की रखी हुई है, 10 रोज की। जब मैं इसको रन करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 10 रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएंगे, टॉप 10 जो भी होंगे। आखिर में 2 आमिर वाले हमने लगाए थे वो भी नहीं आए, एक सादा गुल का रिकॉर्ड भी नहीं आया, सही है। तो लिमिट यहाँ से भी हम लगा सकते हैं। आई डोंट नो, ये मेरे ख्याल से एडिट नहीं होती, ये
फिक्स है नंबर वाले, ठीक है, 10, 50, 100 ये फिक्स है। अगर खुद लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपको लिमिट देनी पड़ेगी, सही है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ आती है, लिमिट में लगा देता हूँ 3 की, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास ये आ रहा है, 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, सही है। अब एक चीज़ होती है, पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिमिट तो पढ़ लिया ना आपने, हमने। अब यहाँ पे आते हैं, ये 3,3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब है कि पहले 3 रिकॉर्ड ना दिखाओ, मतलब आपने पहले 3 रिकॉर्ड देख लिए, अब आपको अगले 3 रिकॉर्ड देखने हैं ना। जी तो ये जो 3 लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नंबर लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड की जो रोज हैं, कौन सी रो से स्टार्ट करूं मैं, सही है, सही ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑफसेट। क्या कहते हैं? ऑफसेट। इसको ऑफसेट कहेंगे और ये लिमिट वाला हो जाएगा, लिमिट नंबर, सही है। मतलब मैं कहता हूँ कि ये लिमिट, मतलब 3 से स्टार्ट करो और लिमिट कितनी हो, 3 की हो, तो इसको क्या कहते हैं? ऑफसेट। इसको कहते हैं लिमिट, सही है। तो इसके लिखने का क्या तरीका होगा? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लिमिट, ऑफसेट पहले आ जाएगा और लिमिट का नंबर बाद में आ जाएगा, सही है। सही अच्छा, अब ये तो स्लाइड्स हमारी ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके पहले मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, इसको रन करता हूँ तो ये लिमिट 10 की लगी हुई है, लिमिट में डोंट लिमिट लगाता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे आके, तो ये हमारे पास क्या है, सारे रिकॉर्ड आ गए, कितने जितने भी रिकॉर्ड हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ गए। मैं इसकी यहाँ पे आके लगाता हूँ लिमिट 5 की, सही है, इन्फो लिमिट 5, सही है। और लिमिट 5 में हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है? पहले 5 रिकॉर्ड कौन से आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, ये माही तक आना चाहिए, सही है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें माही तक ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, सही है, ठीक है ना। जी तो मैं अब लिखता हूँ सेलेक्ट, जी अच्छा नहीं, सेलेक्ट ही नहीं लिखता, चलें। अब मैं चाहता हूँ कि पहले 3 रिकॉर्ड के बाद से मेरे पास इंटर हो, मतलब हमने अगर यहाँ लिमिट 3 की लगी हुई है, 3 की, तो कहाँ तक रिकॉर्ड है? उस्मान तक है ना, ये पहले, हाँ, चलें। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये देखें उस्मान तक रिकॉर्ड आ रहे हैं, रियासत, जैनब और उस्मान। अब ये 3 रिकॉर्ड मैंने देख लिया, अब अगले 3 देखने हैं, सही है। जी तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? 3,3। अब 3 ऑफसेट हो गया और 3 क्या हो गया? नंबर। मतलब पहले 3 देख लिए हैं उस्मान तक, उसके बाद दिखाए, उसके बाद माही का रिकॉर्ड आएगा और एक और रिकॉर्ड आएगा, मतलब पहले एक रिकॉर्ड आएगा, फिर माही का आएगा, फिर एक और रिकॉर्ड आएगा, यही होगा। देखें, पहले जैन का रिकॉर्ड, फिर माही का, फिर क्यूबी का, सही है, सही ठीक है। अब ऑफसेट आप 4 की भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, सही है। अब जैन का ख़त्म हो जाएगा, माई की भी और एक और इनाम इलाही का आ गया, सही है। ऑफसेट आप 5 का भी लगा सकते हैं, मतलब आप अपनी मर्जी से जितने का भी ऑफसेट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, सही है, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज़ दिखा दूँ। यहाँ आता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ, सही है, ठीक है ना। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, यहाँ पे आके जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड आ गए। अब मुझे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ऑर्डर बाय नेम। बाय रन करता हूँ तो ये देखें, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गए सारे रिकॉर्ड, सही है। जी अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह नहीं देता, मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो लिखता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब ये सारे रिकॉर्ड आ गया। अब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये नेम के ऊपर ज़रा आंखें करीब लेके जाएं इसके, हेलो, जी ये अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अप एरो आ गया ना, जी अप एरो से देखें असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, सही है। सही एक दफ़ा फिर क्लिक करेंगे डाउन एरो आ जाएगा, अब देखें सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए, सही है। जी तो ये देखें सही फिर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अप एरो से असेंडिंग में, डाउन एरो से डिसेंडिंग में, या आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एरोज चेंज होते जाएंगे, ऐसे भी आप देख सकते हैं। मतलब मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह देखना बताया कि कोडिंग से कैसे देखेंगे, सही है। सही
और फिर एक छोटी सी ट्रिक दिखा दी, और लिमिट मैंने आपको इससे देख कोडिंग से देखनी बताई है कि मतलब किस तरह आप लिमिट जो है लगाएंगे, और इसी लिमिट को यहाँ से ट्रिक भी दिखा दी है। सही है, ठीक है ना। और क्या है, ये एज है, एज को भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। सही है, एज का ये इस तरह करेंगे ना, ये देखें, ये एरो आया है ना। सही है, ये देखें, अब जी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सही है, जेंडर जेंडर तो ये देखें, ये फीमेल ऊपर आ गया, और उस तरह करेंगे मेल ऊपर आ जाएंगे, उनका असेंडिंग डिसेंडिंग यही बनता है। सही है, इसी तरह सिटी भी आप कर सकते हैं, सिटी अब टबाद ऊपर आ गई है, उस तरह जो है ना सखर ऊपर आ जाएगी। सही है, सही है। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह भी आप देख सकते हैं। ये आईडी देख लें, ये देखें, नल सबसे ऊपर आ जाए, फिर 1 2 3 4, उस तरह करेंगे तो 12 ऊपर, फिर 11 8 7 6 5 4। ठीक है, सही। तो ये हो गया आज का टॉपिक ख़त्म। अब ये बताओ कि कल क्या होगा, कल मतलब CSS स्टार्ट करें या SQL को ही पहले लेके ख़त्म कर देते हैं फिर। मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो कहती हूँ कि साथ साथ स्टार्ट कर दें थोड़ी बहुत। चलें, सही है, देखते हैं फिर। आज का तो इतना काफ़ी है ना। ठीक है, मैं ख़त्म कर दूँ ये। अरे बात सुनो, ये मेरे में डेव डेव DIV जो किस में? हाँ, डिव, हाँ हाँ, वो आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, वो जब तक हम CSS नहीं। हाँ हाँ, बताएं। वो ऐसे नहीं समझ आएगा, वो मैं बताता रहूँगा फिर भी नहीं समझ आएगा, वो जब तक हम CSS नहीं करेंगे वो आपको नहीं समझ आएगा। सही है, और एक मज़े की बात बताऊँ, HTML में डिव सबसे मतलब ये जो है ना फ्रंट एंड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिव है। सही है, और आप YouTube पे कहीं पे भी इसकी वीडियो देख लें, डिव की वीडियो, आपको कोई अच्छे से समझाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बंदा समझा ही नहीं सकता है, उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ आएगी। सही है, और डिव में क्या होता है, डिव में आप एक कंटेनर होता है, एक स्केयर बनाते हैं, स्केयर। सही है, और उसके अंदर आपको कुछ भी लिखना होता है, तो इसको बंदा और क्या समझे, DIV डिव टैग देना है और उसके अंदर आपने कुछ भी लिखना है, इसको बंदा और क्या समझे। फिर ये मतलब आपको समझ कब आएगी कि जब उस डिव के ऊपर आप CSS लगाएंगे और उसकी जो है ना लेंथ और वेड्थ और हाइट और ये बराबर करेंगे, या फिर उसको आपने अलाइनमेंट देनी होगी, तब आपको समझ आएगी कि हाँ यार, ये जो डिव दिया था इसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने दिया था वो कभी लेफ्ट हो रहा है कभी राइट हो रहा है, हालांकि मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज नहीं किया, मैं तो डिव की अलाइनमेंट को चेंज कर रहा हूँ। सही है, या मैं उस डिव के बैकग्राउंड को चेंज कर रहा हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। सही है, तो ये तब समझ आएगी, ये CSS में करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी सबको। सही है, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़।
खिंचे एक लाइनों ना